होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के अध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, उपाध्यक्ष रणविजय सिंह की मौजूदगी में कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोटा को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने और पर्यटकों को कोटा की ओर आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से कोटा के पुरातत्व, धार्मिक, ऐतिहासिक, अभ्यारण्य स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए यहां की संस्कृति और रहन सहन, त्योहार, कोटा दशहरा जैसे मशहूर आयोजन को केंद्रित रखकर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा कोटा ट्रैवल मार्ट को हाडोती में आयोजन किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस मार्ट के द्वारा राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर ऑपरेटर और पर्यटकों को यहां के पर्यटन आस्था के स्थान को पर्यटक मानचित्र पर लाकर आकर्षित करने हेतु और उसके द्वारा यहां की रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैवल मार्ट का आयोजन जनवरी में प्रस्तावित है। ट्रैवल मार्ट का आयोजन अभी तक जयपुर में ही होता रहा है, उसको कोटा में राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, अपना होमवर्क करने, क्योंकि ये पहली मर्तबा आपके कोटा में हो रहा है। सर्वप्रथम तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैवल एजेंट्स को बुलाने के लिए है या नहीं है। कहाँ मार्ट होगा, कहाँ पे उनको रखा जाएगा, क्या उनकी आइटनरी बनेगी, पोस्ट जो इवेंट है उनके हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट आपके कोटा हाडोती में आ रहा है आज उसके पास कोई अवेयरनेस नहीं है। हमें उसको यहाँ लाके बताना है कि यहाँ पे अगर पर्यटक आए तो किस लिए आए, तो वी नीड टू एजुकेट देम। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमारी अभी जो चल रही है, जो हम सर्वे कर रहे हैं, ये उस मार्ट का ही एक हिस्सा है। और डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें विदेशी ट्रैवल एजेंट नहीं आएंगे। मैं अभी किसी ने यहाँ प्रश्न किया था, डोमेस्टिक जो यहाँ का ट्रैवल एजेंट है जिसको हम DMC बोलते हैं, वो विदेशी FTO से लिंक्ड है। अगर FTO जो विदेश में है वो यहाँ पे अगर किसी विदेशी पर्यटक को भेजना चाहता है तो ही इज़ लिंक्ड विद दी लोकल DMC जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर में बेस्ड है। तो अगर वो यहाँ आके जब इस चीज़ को देखेंगे और इंक्वायरी वहाँ पे पोस्ट करेंगे, वो ज़्यादा वर्क होगा। ये एक सिस्टम है जिस तरीके से टूरिज्म का मैकेनिज्म चल रहा है। क्या मूलभूत कमियां नजर आ रही? नहीं, मुझे मूलभूत कमियां बिल्कुल नज़र नहीं आई। आज के तारीख में जो हमने इवेंट की प्लेस देखी है वो इवेंट के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है, और जहाँ पर हमारे को इनॉग्रल वगैरह रखना है उस पर हमारी अभी चर्चा चल रही है। इसकी प्रॉपर आइटनरी बन के हम पहले सरकार के साथ में साझा करेंगे, उनका उसके ऊपर यस लेंगे और फिर हम उसको ऑफिशियली घोषणा करेंगे। सर, गुड नेम है आपका? सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, पेट्रन, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। थैंक यू सर। हाडोती की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ये ट्रैवल मार्ट कोटा में मंजूर हुआ। इसके लिए मैं हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी, हमारी होटल फेडरेशन के पदाधिकारी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, साथ ही में हमारे लोकप्रिय सांसद और लोकप्रिय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा और सहयोग से, साथ ही हमारे जो संदीप जी शर्मा जो कोटा के विधायक है, जिन्होंने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया और बार बार हमारे साथ जाकर और पर्यटन मंत्री से मुलाकात की कई मौके पर, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही आप मीडिया कर्मी जिन्होंने लगातार इस बात को उठाकर और हमें पूरे राजस्थान लेवल पे ये बात पहुंचाने का मौका दिया, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर में लोकल प्रोडक्ट जो है उनको किस तरह प्रमोट करेंगे? कोटा के लोकल प्रोडक्ट हम ट्रैवल मार्ट के साथ लेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कोटा को हर क्षेत्र में प्रमोट करना है। मैं कोटा व्यापार महासंघ का महासचिव होने के नाते एक जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि कोटा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जाए। उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम कोटा को कहीं भी कमजोर नहीं होने देंगे। जब भी कोटा गिरा है उतनी तेजी से ऊपर उठा है, और हम इसको उठाकर जो हमने एक मिशन लिया है, हम कोटा शहर को ऊपर उठा के रहेंगे। कोटा शहर आने वाले समय में शहर पूरे राज्य की, पूरे देश की प्रमुख होते हुए नगरी, पर्यटन नगरी और शिक्षा नगरी के रूप में हम विख्यात करेंगे। और ये कोटा अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्रोत होगा जो आर्थिक नगरी के रूप में जाना जाएगा। मैं इस आयोजन को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे राजस्थान के पदाधिकारियों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि ये आयोजन राजस्थान में अद्भुत और अनूठा होगा और ऐतिहासिक होगा, जिसको पूरे देश में सराहा जाएगा। यहाँ के पर्यटन स्थलों की भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आने वाले समय में हम काम करेंगे। हम इसको पर्यटन के अनुकूल बनाएंगे। अभी कई चीज़ें जैसे मेरे प्रदेश के पदाधिकारियों ने कहा है
कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और चाहिए और कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। हम उसके लिए संयुक्त रूप से सामूहिक प्रयास करेंगे जिससे इसको ऐसा जामा पहनाया जाए कि बाहर से आने वाले पर्यटक कोटा को देखकर भौचक्के रह जाए और यहाँ की सुंदरता के पर्यटकों की बखान करें, अपने यहाँ जाकर प्रचार प्रसार करें। हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी माध्यमों से हम कोटा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। सरकार ने वो स्वीकार किया, उसके लिए हम आभारी हैं। राज्य सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी और हमारी पर्यटन मंत्री जी भी है कि उन्होंने जयपुर के अंदर में जो ट्रेवल मार्ट लगता है उसके बाद में दूसरा ऐसा शहर है राजस्थान में कोटा, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया, स्वीकार किया और हमारे प्रपोजल को उन्होंने जो है धरातल पे उतारा। तो आने वाले दिनों में जब ये ट्रेवल मार्ट लगेगा तो देश भर के टूर ऑपरेटर यहाँ आएंगे और जब उनको कोई पूछेगा कि राजस्थान में हमारे को किन किन स्थानों पर जाना चाहिए घूमने के लिए, तो वो कोटा को भी सम्मिलित करेंगे, कोटा के पर्यटक स्थलों को भी। तो निश्चित रूप से जो आज राजस्थान में एक पर्यटक 10 दिन के लिए आता है, आने वाले दिनों में जब वो 15 दिन के लिए आएगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर जो आज करीब 30 लाख जो लोग हैं आज रोजगार जिनको लगा हुआ है वो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जीडीपी जो 14% आज राजस्थान की टूरिज्म सेक्टर से मिलती है वो भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी का जो एम है कि राजस्थान में रोजगार बढ़ना चाहिए और पर्यटन बढ़ना चाहिए, उस और उन्होंने कदम बढ़ाया। उसके लिए हम होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान उनके आभारी है और निश्चित रूप से हमारे जो प्रयास है आगे लगातार कोटा के पर्यटन सेक्टर को क्या क्या योजनाएं बनानी है, किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं हमारे को, हम वो बढ़ाएंगे और कोटा की जनता इसके लिए हमारा सहयोग करे, कोटा को साफ रखें, स्वच्छ रखें, जिससे आने वाला पर्यटक यहाँ से अच्छा राजस्थान में अन्य जिलों से तुलना की जाए कोटा में बिजली, पानी, पर्यावरण पूर्ण रूप से सब कुछ विकसित है। देखें, अगर आप राजस्थान के किसी भी संभाग या जिले की तुलना अगर कोटा से करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कोटा सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर झीलें हैं, यहाँ पर हेरिटेज प्लेसेस है, वाइल्ड लाइफ है। और मैं ये कहता हूँ कि कोटा शहर में आते हैं तो पहला शहर है राजस्थान का जो सिग्नल फ्री है, यहाँ जाम नहीं लगता। निश्चित रूप से कोटा एक ऐसा स्थान है, ऐसा उचित स्थान है और सबसे बेस्ट स्थान है जहाँ से ट्रेवल एजेंट पूरे भारत भर से आएंगे, वो एक अच्छा संदेश देंगे। आप सर ये हुसैन खान, प्रेसिडेंट होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। सर ये कहता हूँ कि शिक्षा नगरी है, आने वाले भविष्य में अगर कहीं कोई आयोजन होगा, कोई मार्ट होगा, कोई प्रदर्शनी होगी, कोई मेला होगा, कोई एक्सपो होगा, तो मैं गारंटी सर कह सकता हूँ कि इस एक्सपो के बाद में लोग सीखेंगे कि यहाँ कोटा में जो शिक्षा नगरी है उसमें जो है मार्ट कैसे किया जाए, कैसे आयोजन किया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए कि किस तरह से वो ऐतिहासिक पल जो है ना इस मार्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा। मैंने देखा, अभी हम देखने गए थे वो सिटी पार्क, ऐतिहासिक है। मैं कह रहा हूँ जयपुर छोटी में राजस्थान को ऐसी जगह नहीं देखी, इतना